हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 24वां अध्याय का वर्णन और 25वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 24वां और दोनों अध्याय में शुक्र और शनिश्चर के द्वारा अन्न पानी भी एक बूंद नहीं रहने के कारण हिमांचल और नगरवासी की व्याकुलता का वर्णन है। तो पूरी कहानी सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे कहानी सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए कहानी सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमांचल के घर से जब शिव जी के दोनों शिष्य चले गए, उस समय सब लोगों ने हिमांचल के पास पहुंचकर कहा, हे राजन, अब तो नगर में अन्न का लेश मात्र भी शेष नहीं रहा है। भला हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे? अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे प्रजा का दुख दूर हो। यह सुनकर हिमांचल ने उनसे कहा, हे भाइयों, हमारे नगर के बाहर उद्यान में एक बूढ़ा जोगी कहीं से आकर ठहरा हुआ है। उसके साथ एक बैल है और 2 शिष्य हैं। वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा रखता है। उसके शिष्यों ने ही नगर में अन्न का अकाल उपस्थित कर दिया है। ऐसी दशा में अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। यह सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया, हे राजन, इसका भेद तो पुरोहित अथवा गिरजा से ही पूछना उचित है, परंतु यह एक बात तो हम लोग अवश्य स्वीकार करते हैं कि उस जोगी में कोई दोष होता तो गिरजा उसे पति के रूप में पाने की इच्छा कभी नहीं करती। हे नारद, यह सुनकर हिमांचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाकर पूछा, हे पुरोहित, तुम सच बताओ कि जोगी 2 शिष्यों के साथ लेकर यहाँ आया है, वह वास्तव में कौन है? पुरोहित ने उत्तर दिया, हे राजन, गिरजा ने मुझे उस जोगी का पता बताया था, तब मैं उसे तिलक चढ़ा आया। इतना कहकर पुरोहित ने जोगी रूपधारी शिव जी की महिमा की सुनाते हुए कहा, हे राजन, ये जोगी रूप में साक्षात शिव जी हैं और तुम्हारी पुत्री गिरजा आदि शक्ति भवानी का अवतार है। यदि आप इससे कुछ और भी अधिक जानना चाहते हैं तो गिरजा से ही पूछ लीजिए, वे इस संबंध में आपको और अधिक बता सकेंगी। पुरोहित के मुख से यह बात सुनकर सब लोगों ने गिरजा की बात सुनने का निश्चय किया। तब हिमांचल ने गिरजा को अपनी सभा में बुलाया। पिता की आज्ञा सुनकर गिरजा अपनी माता तथा 2 सखियों को साथ लेकर सभा में आ पहुंची। जब गिरजा ने लोगों को प्रणाम किया तो हिमांचल ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बैठा लिया। 25वां अध्याय। हिमांचल ने गिरजा को अपने पास बैठाते हुए अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, हे पुत्री, इस समय सब लोग दुख के सागर में निमग्न हैं, अतः तुम सब हाल समझाकर कहो कि वह जोगी कौन है जिसके शिष्य ने हमारा संपूर्ण भोजन खा लिया और नगर में अन्न कहीं पानी भी ढूंढने नहीं मिलता है। पिता की बात सुनकर गिरजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई, परंतु ऊपर से लज्जित होकर कुछ न कह सके। हे नारद, उसी समय तुम हिमांचल की सभा में आ पहुँचे और तुमने आदि से अंत तक का संपूर्ण वृतांत सुनाते हुए हिमांचल से कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार संदेह मत करो। तुम और तुम्हारी पत्नी परम धन्य हो। तुम्हारे यहाँ भगवती आदि शक्ति ने अवतार लिया है। यह आदि शक्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को भी उत्पन्न करने वाली है। यही सबका संहार भी करती हैं। इनकी माया अपरंपार है। यह जो तुम्हारे घर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई भ्रमण कर रही हैं, इसे तुम अपना अहोभाग्य ही समझो।
इन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर ही तुम्हारे ऊपर यह कृपा की है। वे बूढ़े जोगी जिसका नाम हर है और जो अपने साथ सुख तथा शनिचर नामक 2 शिष्यों को लेकर बाग में ठहरे हुए हैं, तुम्हारी इस कन्या के सच्चे पति हैं। ये ब्रह्मा तथा विष्णु के भी पिता हैं और संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा उसका संहार करने वाले भी हैं। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वे तुम्हारे अन्न आदि की जो उनकी माया द्वारा गुप्त हो गया है फिर से प्रकट कर देंगे तथा तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। वे अपना स्वरूप ही भी ऐसा सुंदर बना लेंगे कि तुम्हें उसे देखकर तुम्हें अत्यंत आश्चर्य होगा। उनकी बारात भी पलक मारते ही सज जाएगी और उसमें ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सेवक बनकर सम्मिलित होंगे। हे नारद, जब तुमने इस प्रकार सब लोगों को समझाया उस समय हिमांचल तथा अन्य लोगों को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदुपरांत तुम अपने लोक को चले गए और हिमांचल गिरिजा के विवाह की तैयारी में संलग्न हुए। आज की कहानी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए अगले एपिसोड तक इंतज़ार करें।